सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद चल रहा है और प्रसंग वही चल रहा है इस पाद में कि इस सृष्टि के जन्म आदि का स्वतंत्र कारण या निमित्त कारण ब्रह्म है। तो इसमें हमने 16 सूत्र तक पढ़ा था। 16 सूत्र में इन्होंने बताया था जगद्वाचित्वात्, इस जगत को कहीं कहीं जगत ने कह करके ईश्वर का कर्म कह दिया। तो ईश्वर का कर्म कहने से स्पष्ट ही पता चलता है कि कर्म किसी कर्ता का ही होता है। जब ये जगत कर्म है तो इसका कोई ना कोई कर्ता भी होगा, तो कर्ता वो ब्रह्म ही है। तो यहाँ पर इन्होंने जो प्रमाण दिए थे बालाकी वाले, यो वै बालाके एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वा एतत् कर्म स वेदितव्य, जिसका ये कर्म है उसको जानना चाहिए, ये जो उदाहरण दिया था। तो अब ये इसके बारे में कह रहे हैं, जीव मुख्य प्राण लिंगान नेति चेत तद व्याख्यातम। कोई कहे कि ये तो जीव के बारे में वर्णन है जो आपने प्रमाण दिए हैं, या तो मुख्य प्राण लिंगात, या तो मुख्य प्राण का लिंग है वो, या तो जीव का लिंग है जो आपने उदाहरण दिया है। तो वहां जीव का ग्रहण होगा या मुख्य प्राण का ग्रहण होगा, क्योंकि उसी का लक्षण दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई कहे तो न इति ना नैति चेत, जो आपने ब्रह्म कहा है वो ब्रह्म का ग्रहण नहीं होगा। वहां पर जीव या मुख्य प्राण का लिंग होने से उन्हीं का ही ग्रहण होगा, ब्रह्म का ग्रहण नहीं होगा। ऐसा कोई कहे तो तद व्याख्यातम। बोले इसके बारे में तो पहले ही हम व्याख्या कर चुके हैं कि जो हम प्रमाण दे रहे हैं वहां पर जीव और मुख्य प्राण का ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो चलिए भाष्य देखिए। तत्र प्रकरणे जीवलिंगम मुख्य प्राणलिंगम विद्यते तस्मात्, ये वो कर ली, आ की मात्रा लगा लें, तस्मन है, तस्मान कर ली, तस्मान नात्र परमात्मा मंतव्य। कह रहे हैं जिस प्रकरण का आपने उदाहरण दिया है, तत्र प्रकरणे, उस प्रकरण में जीवलिंगम मुख्य प्राणलिंगम विद्यते, जीव का लिंग विद्यमान है और मुख्य प्राण का लिंग विद्यमान है। तस्मात् न अत्र परमात्मा मंतव्य, इसलिए वहां जीव और मुख्य प्राण का ही ग्रहण करना चाहिए, परमात्मा को ग्रहण नहीं करना चाहिए। किंतु जीवो मंतव्य, मुख्य प्राणो व मंतव्य, वहां पर जो प्रसंग है वहां पर आत्मा कहने से जीव या मुख्य प्राण को ही मानना चाहिए। जीवलिंगम का, जीव का कहाँ लक्षण है तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। यथा तद यथा श्रेष्ठी स्वैर्भुंक्ते यथा वा स्वाहा श्रेष्ठिनं भुञ्जन्ति एवं एव एषः प्रज्ञात्मा एतै आत्मभिः भुंक्ते एवं एव एते आत्मानः एतम आत्मानं भुञ्जन्ति। कौशितकीय ब्राह्मण का है और बृहदारण्यक उपनिषद का भी है ये। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, तद यथा श्रेष्ठी स्वई भुंक्ते, जैसे कोई श्रेष्ठी माने श्रेष्ठ वस्तुओं वाला श्रेष्ठ व्यक्ति, किसी के पास धन और भोग के साधन बहुत श्रेष्ठ हैं तो उस व्यक्ति को कहा यहाँ पर श्रेष्ठी। जैसे कोई श्रेष्ठी स्वैर भुंक्ते, जो जो कुछ उसका स्व है वो तो स्वामी है वो श्रेष्ठी तो, और स्व मतलब भोग के साधन।
जो जो नौकर चाकर हैं, भोग के संसाधन हैं, वो सब उसका स्व है। तो वो श्रेष्ठ ही स्वैर भुंगते, अपने उन साधनों के द्वारा भोग करता है। यथा वा स्वाहा श्रेष्ठीनम भुंजंती, और कह रहे हैं वो क्या उनका भोग करता है, बल्कि वो जो स्वाहा है, बहुवचन है, वो जो संसाधन है, नौकर चाकर हैं, जिसको वो स्व कहा, स्व स्वौ स्वाहा, स्वाहा श्रेष्ठिनम भुंजंती, वो जो स्वाहा है ना, वो उस श्रेष्ठी को भोगते हैं। मतलब वो उसके धन ऐश्वर्य से मौज करते हैं, वो उनका क्या भोग करता है, वो उसका भोग करते हैं श्रेष्ठी का। एवं एव एषः प्रज्ञात्मा, तो कह रहे हैं उसी प्रकार से ये जो प्रज्ञ आत्मा है, प्रज्ञ आत्मा एतहि आत्म भी भुंगते, ये जो प्रज्ञ आत्मा है इन सब आत्माओं के द्वारा भुंगते, भोग करता है। प्रज्ञ आत्मा कौन है? ईश्वर। और इन सब आत्माओं के द्वारा माने परमात्मा ने इन सारी सृष्टि को बनाया, तो उसका यही भोग है इन आत्माओं के द्वारा। एको हम बहुश्याम, तो कह रहे हैं ये प्रज्ञात्मा है, एतई आत्मा भी भोगते, इन आत्माओं के द्वारा वो भोगता है। और कह रहे हैं एवं एव एते आत्मान, एते आत्मान एतम आत्मानम, और इसी प्रकार ये सब आत्माएं एतम आत्मानम भुंजंती, इस आत्मा को, आत्मा माने परमात्मा को, ये उस परमात्मा से सुखी होती हैं, परमात्मा इनसे सुखी होता है। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जीव का ग्रहण किया जाएगा। यहाँ पर क्या आया है? आत्मा शब्द, ब्रह्म तो कहीं आया ही नहीं। तो कह रहे हैं कि जैसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अपने स्वजनों के द्वारा भोग करता है, जो उसके स्वजन हैं, और कह रहे हैं वो क्या भोग करता है, वो स्वजन ही उसका भोग करते हैं, वो उससे पाते हैं सब कुछ। इसी प्रकार से हम यहाँ पर इन्होंने इसको क्या ले लिया, आत्मा ने को इंद्रियां आदि ले लिया, और इसके स्वजन परिजन सब, माने हम जो आत्माएं हैं और हमारे जो परिजन हैं, हम उनके द्वारा ही तो भोग करते हैं। संसार में भोग के लिए, आत्मा के भोग के लिए क्या माना जाता है? उसके मित्रगण, उसके पत्नी, पति, बाल बच्चे, ये वो, यही तो सब स्व माना जाता है ना। तो ये जो स्वजन है, ये तो इस आत्मा का भोग करते हैं, और आत्मा इनके द्वारा भोग करता है। आत्मा का भोग क्या है? इसके स्वजन परिजन, यही तो है। तो ये जो प्राज्ञ आत्मा है, ये किसका लक्षण बता रहे हैं? ये जीवात्मा का। तो बोले यहाँ पर ब्रह्म का नहीं ग्रहण करना चाहिए, जीवात्मा का ही लक्षण है ये। तो जीवात्मा अपने स्वजन परिजनों से भोग करता है, और ये क्या भोग करता है? वो स्वजन आदि हैं, वो ही कोई धनवान व्यक्ति हो जैसे, तो वो ही सब उसके पास जाते हैं कुछ भोगने के लिए, कुछ लेने के लिए, तो वो ही उसके द्वारा भोग करते हैं। तो यहाँ पर जीवात्मा का लक्षण है अत्र भोक्तृत्व विधानम जीवलिंगम, क्योंकि परमात्मा तो भोग करता ही नहीं है, इसलिए यहाँ परमात्मा का ग्रहण तो हो सकता नहीं है। परमात्मा के लिए तो कहा ना, अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, एक तो है जो स्वादु पिप्पलम अत्ति, तो वो तो भोग करता है जीवात्मा तो, और दूसरा तो शांत बैठा रहता है, वो भोग करता नहीं। तो इन पंक्तियों में जो भोग की बात कही है, स्वैर भुंगते, तो ये तो आत्मा पे घटित होगा। तो पूर्व पक्षी का कथन क्या है? यहाँ पर आत्मा का लिंग ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि परमात्मा तो भोग करता ही नहीं है। अत्र भोक्तृत्व विधानम जीवलिंगम, ये जीव का ही लक्षण है, भोक्तृत्व का जो विधान है। और मुख्य प्राण का कहाँ है, वो भी दिखा रहे हैं। मुख्य प्राण लिंगम अपि यथा यदा सुप्तः स्वप्नम न कंचन पश्यति अथ अस्मिन् प्राण एव एकधा भवति। कह रहे हैं जब ये प्रसुप्त हो जाता है, सो जाता है, न कंचन स्वप्नम पश्यति, किसी स्वप्न को नहीं देखता है, अर्थात गाढ़ निद्रा में चला जाता है, तब अस्मिन् प्राण एव, अस्मिन् एव प्राणे
एकधा भवति, तो कहाँ चला जाता है ये सो करके? इस प्राण में ही एकीभूत हो जाता है ये। तो यहाँ पर प्राण का मतलब क्या है? लेकिन यहाँ पर दिखाई क्या दे रहा है कि जब हम रात को सोते हैं ना, हम सब आत्माएं, तो हम कहाँ चले जाते हैं? बोले मुख्य प्राण में हम सिमट जाते हैं। हमारा अस्तित्व जो चेतना दिन भर तो सभी प्राणों में अंग प्रत्यंग में बिखरी हुई है, और रात को मुख्य प्राण में एकीभूत हो जाती है, प्राण चलता रहता है। तो ये लक्षण किसका है? मुख्य प्राण का। मुख्य प्राण तो एक ही है, और जैसे पलक झपक रही हैं और हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सारे क्या हैं? गौण प्राण हैं। ये प्राण का मतलब इंद्रियां भी कह लो। तो ये सारी इंद्रियां कहाँ सिमट जाती हैं रात को? मुख्य प्राण में, क्योंकि मुख्य प्राण तो बंद होता नहीं, ये सारी एक्टिविटीज तो बंद हो जाती हैं, देखने सुनने वाली तो, बोलने वाली तो, मुख्य प्राण तो चलता रहता है। तो ये सारी कहाँ चली जाती हैं? बोले मुख्य प्राण में चली जाती हैं। मुख्य प्राणी एव एकधा भवति। स्वाप काले प्राणेषु एव बाह्य प्रवृत्ति समाप्तिर्भवति। जो सोने का टाइम है, स्वाप काल है, वो उसमें प्राणेषु एव, इस प्राण में ही, बाह्य प्रवृत्ति समाप्तिर्भवति, बाहर की जो प्रवृत्तियां हैं इंद्रियों की, उनकी समाप्ति कहाँ हो जाती है? प्राण में। प्राण तो चलता है ना, तो उसकी प्रवृत्ति तो मिटती नहीं है, बाकी प्रवृत्तियां तो मिट जाती हैं। तो इसलिए जब यहाँ पर इन्होंने ये कहा यदा सुप्तः स्वप्नम न कंचन पश्यति अथस्मिन् प्राणे एव एकदा भवति, तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है मुख्य प्राण का लिंग है ये। ठीक है, मुख्य प्राण लिंगम अस्ति तस्मात् नत्र परमात्मा मंतव्य। तो ये दोनों ही ऊपर के जो उदाहरण हैं, इनमें परमात्मा का ग्रहण नहीं करना चाहिए। इति चेत केनचित कल्पेत तर्हि, ऐसा यदि कोई कल्पना करे तो कह रहे हैं तत्व्याख्यातम, इसकी तो हमने पहले ही व्याख्या कर दी है। तत्तु पूर्वम ही एतावद अंशकम प्रकरणम व्याख्यातम, इस बात को तो हमने पहले जो प्रकरण आया वहां पर ही व्याख्या कर दी है। तद्वत अत्रपि व्याख्यातम विज्ञेयम, तो यहाँ पर भी उसी को ही व्याख्या समझ लेना चाहिए। कहाँ की थी? वेदांत 1:1:31 देख लीजिए पीछे खोल करके। वेदांत 1:1:31 में क्या कहा था इन्होंने? पृष्ठ 47 में है, जीव मुख्य प्राण लिंगात नेति चेत उपासा त्रैविध्यात आश्रितत्वात् इह तद्योगात। वहां पर यह बताया था कि ब्रह्म की जगह यदि जीव और मुख्य प्राण का लिंग दिखाई देने से उन दोनों का ग्रहण करेंगे तो यहाँ दोष आ जाएगा। उपासा त्रैविध्यात, एक तो उपासना 3 प्रकार की हो जाएगी, जीव की उपासना, मुख्य प्राण की उपासना और ब्रह्म की उपासना। चलो मुख्य प्राण की उपासना फिर भी समझ में आती है, जीव की उपासना तो नहीं कर सकता है, क्योंकि खुद की ही उपासना नहीं कर सकता है ना। उपासना किसकी की जाती है? जो अपने से श्रेष्ठ हो, तो इसलिए जीव का ग्रहण नहीं होगा। और प्राण तो क्योंकि जीव के भी आश्रित है, तो अपने आश्रित की भी कोई उपासना नहीं करता है। उपासना किसकी की जाती है? जिसके हम आश्रित हैं, तो हम ईश्वर के आश्रित हैं। तो यहाँ पर बता दिया था ये उपासा त्रैविध्यात आश्रितत्वात्, जीव भी ब्रह्म के आश्रित है, प्राण भी ब्रह्म के आश्रित है, इसलिए यहाँ पर केवल ब्रह्म का ही ग्रहण किया जाएगा। तो यहाँ पर जीव और मुख्य प्राण जहाँ कहीं बाह्य दृष्टि से अध्यात्म प्रकरण में दिखाई देते हैं, तो वहां पर जीव और मुख्य प्राण का ग्रहण नहीं होगा, बल्कि किसका होगा? ब्रह्म का ही ग्रहण होगा। तो ये तो पहले ही कह चुके हैं, यहाँ पर आ जाइए वापस। इति सूत्रे तु उपासना त्रैविध्य दोषो निराकृत, उपासना में जो त्रिविध्य दोष आ रहा था उसका हमने निराकरण कर दिया। अत्र तो कर्तृ त्रैविध्य दोषात वेदितव्य, यहाँ पर 3 प्रकार के कर्ता होने लगेंगे। तो त्रैविध्य कर्तृ त्रैविध्य दोषात वेदितव्य, त्रैविध्य दोष प्रसंगाच्च। और एक अगली बात कह रहे हैं, यह आत्म शब्द एक वचने, यहाँ ऊपर का जो उदाहरण दिया है इसमें आत्मा शब्द है वो एक वचन में है। कहाँ है? ये ही।
तद यथा श्रेष्ठिः स्वैर्भुङ्क्ते यथा वा स्वाहा श्रेष्ठिनं भुञ्जन्ति एवं एव एषः प्रज्ञात्मा। तो ये प्रज्ञात्मा क्या है? एक वचन। एतै आत्मभिः, इन आत्मा, यहाँ बहुवचन है। एतै आत्मभिः भुङ्क्ते, तो इसका मतलब यहाँ प्रज्ञात्मा का मतलब क्या है? परमात्मा। और आगे भी देखो, एवं एव एते आत्मानः एतम आत्मानम, तो एतम आत्मानम भी क्या है? एक वचन। ये सारी जो आत्माएं हैं वो इस आत्मा को अर्थात परमात्मा को, तो कह रहे हैं आत्मा शब्द एक वचने और यश्च प्राण शब्द, और कह रहे हैं ये जो प्राण शब्द है दूसरे उदाहरण में, यथा यदा सुप्तः स्वप्नम न कंचन पश्यति यथा अस्मिन् प्राणे एव एकदा भवति। तो यहाँ प्राणे का मतलब क्या है? ब्रह्मणे, उस ब्रह्म में। प्राण शब्द सोपि परमात्मा वाची विज्ञेयो अत्र, क्योंकि रात को जब ये कोई स्वप्न आदि भी नहीं देखता है उस समय ये किस में होता है? ब्रह्म में लीन होता है। प्राण का अर्थ यहाँ पर ब्रह्म है, परमात्मा है। तो ये भी पहले कह ही चुके हैं प्राण शब्द को ब्रह्म का वाचक। तो इस प्रकार से इन प्रसंगों में भी ब्रह्म का ही ग्रहण होने से सृष्टि का स्वतंत्र कारण ब्रह्म ही है। आगे कह रहे हैं अन्यार्थ तु जैमिनी ही प्रश्न व्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके। अन्यार्थम तु जैमिनी, जैमिनी कहते हैं ये जो ऊपर के उदाहरण दिए हैं ये जीव या मुख्य प्राण के अर्थ में नहीं है, बल्कि अन्य अर्थ, अन्य अर्थ में है ये। क्योंकि वहां पर ये जो जहाँ के ये उदाहरण लिए गए हैं वहां पर क्या चल रहा है? प्रश्न व्याख्यानाभ्याम अपि, वहां पर प्रश्नोत्तर चल रहा है। प्रश्न आदि का प्रश्न और फिर व्याख्यान माने उत्तर, प्रश्न किया जा रहा है फिर उसका उत्तर दिया जा रहा है। तो प्रश्न व्याख्यानाभ्याम अपि च एवं एके। कुछ ऐसे कह रहे हैं, जैमिनी तो ऐसे कह रहे हैं कि वहां भिन्न अर्थ में आए हैं ये प्राण और जो जीव का लिंग आत्मा शब्द जो है ये भिन्न अर्थ में आए हैं, प्राण और जीव अर्थ में नहीं आए हैं। और कुछ कुछ आचार्य कह रहे हैं कि वैसे भी वहां पर तो प्रश्नोत्तर का प्रसंग चल रहा है, ना जीव का चल रहा है ना प्राण का चल रहा है, जो कि इनका ग्रहण हो। अत्र प्रकरणे यत किमपि अन्यत लिंगम संदिश्यते तन्न संदेश्यम। इस प्रकरण में जो कुछ भी अन्य लिंगम संदिह्यते, ब्रह्म से अतिरिक्त जो अन्य लिंग का संदेह हो रहा है आपको, प्राण का या जीवात्मा का, तन्न संदेह्यम, वो संदेह नहीं होना चाहिए। अस्तु तत्र जीव कथनम अपि किंतु तन्न स्वसाधनार्थम। बोले ठीक है यहाँ पर जीव का कथन भी है, लेकिन जीव का कथन जीवात्मा की सिद्धि करने के लिए नहीं है। स्वसाधनार्थम तन्न, जीव अपनी सिद्धि करने के लिए नहीं है, अपितु अन्यार्थम अस्ति, बल्कि अन्य अर्थ में है। इति जैमिनी आचार्यो मन्यते, ऐसा जैमिनी आचार्य का मानना है। प्रश्न व्याख्यानाभ्याम प्रश्नात् तद व्याख्यानाच्च स्पष्टते ही तत्र तद्यथा। और दूसरे आचार्य कह रहे हैं कि वहां पर प्रश्न और उस प्रश्न का उत्तर ये चल रहा है वहां पर, तो इस प्रकरण से भी स्पष्टते ही तत्र, वहां पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि वो जीवात्मा या मुख्य प्राण का लिंग नहीं है। तद्यथा क्वैष एतत् बालाके पुरुषो अशैष्ट क्व वा एतत् अभूत कुत आगात। वहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है। बालाकी आया था ना उनको ज्ञान देने के लिए राजा को, तो राजा ने पूछा कि अच्छा आप ये बताओ हे बालाके, तुम ये बताओ कि ये पुरुष जब प्रसुप्त अवस्था में जाता है, इसकी कोई कामना जब नहीं रहती है, तो ये पुरुष क्व एष असैष्ट, ये कहाँ जाके सो जाता है? स्वप्न अवस्था में ये कहाँ चला जाता है, ये बताओ। क्वैषः पुरुषो असैष्ट क्व वा एतत् अभूत, किसके कारण आ गई ये निद्रावस्था, और कुत आगात, और फिर वापस कहाँ से आ जाता है, कहाँ जाता है और कहाँ से आ जाता है, क्या होता है ये गाढ़ निद्रा में? ऐसे उन्होंने प्रश्न पूछा। उत्तरम च, फिर इसका उत्तर दिया, यदा सुप्तः स्वप्नम न कंचन पश्यति
जब ये व्यक्ति सुप्त अवस्था में कोई स्वप्न नहीं देखता है, गाढ़ निद्रा में रहता है, अथस्मिन् प्राणे एव एकदा भवति, तो इस अवस्था में ये प्राणे एव एकदा भवति, प्राण में चला जाता है। तो प्राण का मतलब क्या है वहां? ब्रह्म। स यदा प्रबुध्यते, और जब इसको प्रबोध होता है, ज्ञान होता है, एतस्माद् आत्मनः प्राणा यथा आयतनम विप्रतिष्ठन्ते, जैसे ये जगता है, इसको प्रबोध होता है, तो एतस्माद् आत्मनः, इस आत्मा के प्राणा यथा आयतनम विप्रतिष्ठन्ते, जो प्राण है, प्राण माने इंद्रियां, इस आत्मा के साथ जुड़ी हुई जो इंद्रियां हैं वो अपने अपने आयतन में विप्रतिष्ठन्ते, फिर से आकर के विप्रतिष्ठित हो जाती हैं। इंद्रियां फिर अपने अपने आयतन में, अपने अपने आश्रय में आ जाती हैं। आंख अपने गोलक में आ जाती है, चक्षु इंद्रिय, और श्रोत्र इंद्रिय कान में आके प्रतिष्ठित हो जाती है, वाक शक्ति मुख में आके प्रतिष्ठित हो जाती है। ऐसे ऐसे अपने अपने आयतन में आके प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अपि च एवं एके शाखिनः स्वापकाले जीवस्य परमात्मनि अधिष्ठानं प्रश्नोत्तराभ्याम वर्णयन्ति, और कहते हैं एके शाखिनः, एक शाखा वाले लोग क्या कहते हैं? स्वापकाले, स्वप्न अवस्था में, जीवस्य परमात्मनि अधिष्ठानम, जीवात्मा का परमात्मा में अधिष्ठान हो जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है। ये प्रश्नोत्तराभ्याम वर्णयन्ति, इस बात को प्रश्नोत्तर के द्वारा वर्णित करते हैं। तद यथा यह एष विज्ञानमय पुरुषः क्वैष तदाभूत कुत एतद आगात, वहां पर प्रश्न पूछा कि ये जो विज्ञानमय पुरुष है, इसका क्व एष तदाभूत, उस गाढ़ निद्रा काल में इसका क्या होता है? इस विज्ञानमय पुरुष का दिन भर जिसको ज्ञान रहता है चीजों का कि अभी मैं ये कर रहा हूँ, बैठा हूँ, सो रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, खा रहा हूँ, ऐसे करते करते ये जो विज्ञान में पुरुष है, इसका क्या हो जाता है जब गाढ़ निद्रा आती है? तो क्वैष तदा अभूत कुत एतत् आगात, और फिर ये दोबारा सुबह कहाँ से आ जाता है, कैसे आ जाता है? ये प्रश्न पूछा। इति प्रश्न उत्तरम च, इसका उत्तर क्या दिया? यह एषो अंतर्हृदय आकाशः तस्मिन् छेते, बोले उस समय ये क्या करता है? ये जो अंतर हृदय आकाश है, हमारे अंदर जो हृदय, और उस हृदय में जो आकाश है, तस्मिन् छेते, उसमें जाके सो जाता है। ये हृदयंतर्गतः आकाशो न जीववाची न प्राणवाची किंतु परमात्मनि एव प्रयुक्तः, तो ये जो हृदय के अंतर्गत आकाश है, ये आकाश क्या है? ये ब्रह्म का वाचक है, न जीववाची न प्राणवाची, ना तो ये जीव का वाचक है अंतर हृदय आकाश, और ना तो प्राण का वाची है, ना जीव का है, बल्कि परमात्मनि एव प्रयुक्त, परमात्मा का वाचक है। कहाँ आया ये? छांदोग्य उपनिषद में, दहरो अस्मिन् अंतर आकाशः, ये पहले भी हमने पढ़ लिया। दहर नाम का जो अंतर आकाश है वो ही क्या है? ब्रह्म है। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयति न कंचन स्वप्नम पश्यति, यत्र, उस दहर अंतर आकाश में जाकर के जब ये प्रसुप्त अवस्था में होता है, तो ना तो कोई कामनाएं होती हैं इसकी, न कामम कामयते, कुछ नहीं चाहता है, न कंचन स्वप्नम पश्यति, और कोई स्वप्न भी नहीं देखता है, तब परमात्मा में लीन हो जाता है। अयम पुरुषः प्राज्ञेन आत्मा संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम, और कह रहे हैं ये जो पुरुष है, ये प्राज्ञेन आत्मना, उस प्राज्ञ परमात्मा के साथ संपरिष्वक्त, युक्त होकर के, न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम, न बाहर की कोई इसको जानकारी रहती है कि मेरा क्या पद है, क्या प्रतिष्ठा है, मेल है, फीमेल है, अच्छे घर में सोया हुआ है, झोपड़ी में सोया है, कि जमीन में सोया है, कि गद्दे में सोया, कुछ बाहर का ज्ञान नहीं होता इसको, और न अंतरम, और ना ही अंदर का कोई ज्ञान होता है। तो उस समय ये सब प्रकार के ज्ञान से मुक्त होता है। तस्माद् अत्र परमात्मा एव कर्तृत्वेन वेदितव्य, वेदितव्यत्वानेन न विज्ञेयो नान्य,
तो कह रहे हैं यहाँ पर ये जो दो तीनों प्रमाण दिए थे, यहाँ पर परमात्मा एवं कर्तृत्वेन वेदितव्य, इस सृष्टि के जगत के जन्मादि कारण के रूप में परमात्मा को ही जानना चाहिए, अन्य न विज्ञेय, दूसरे को नहीं जानना चाहिए। उसी का ही एक और प्रमाण दे रहे हैं, वाक्यान्वयात, वाक्य के अन्वय से, अन्वय माने अनुकूलता से, वाक्य के संबंध की अनुकूलता से जगत का कर्ता परमात्मा ही है। कौन से वाक्य की अनुकूलता से? क्वचित अध्यात्म ग्रंथे सति संदेहे वाक्यान्वयात वाक्य अनुकूल संबंधात जगत कर्ता परमात्मा स्पष्टते। क्वचित अध्यात्म ग्रंथे संदेहे सति, कहीं अध्यात्म ग्रंथों में या ऐसे किसी प्रकरण में संदेह सति, संदेह हो जाए कि यहाँ आत्मा का ग्रहण होगा या परमात्मा का होगा, ऐसा संदेह हो जाए तो वाक्यान्वयात वाक्य अनुकूल संबंधात, वाक्यान्वयात को ही खोला, वाक्य अनुकूल संबंधात, उस वाक्य में अनुकूल संबंध होने से जगत कर्ता परमात्मा स्पष्टते, जगत का कर्ता स्पष्ट रूप से परमात्मा ही है। जैसे तद्यथा आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, वेदारण्य का है ना ये। तो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को कह रहे हैं, अरे मैत्रेयी, ये आत्मा ही देखने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, निधिध्यासन करने योग्य है। तो यहाँ आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा का मतलब क्या है? प्रथम दृष्टया यहाँ आत्मा का मतलब आत्मा ही दिखता है, ब्रह्म का तो नामो निशान ही नहीं है कहीं। ये आत्मा ही देखने सुनने जानने योग्य है, ऐसे लगता है ना। तो यहाँ पर संदेह हो रहा है, तो कैसे पता करें कि यहाँ पर परमात्मा का वर्णन है? ये कैसे हमें पता लगे? वाक्य के अंदर अनुकूल संबंध से जो इसमें कहा गया है वो जीवात्मा में वो अनुकूलता बनती है या परमात्मा में बनती है, वो देखना पड़ेगा। तो उसको बता रहे हैं आगे, अत्र द्रष्टव्यत्वात् आकांक्षायाम निर्दिश्यमान आत्मा परमात्मा विज्ञेयो न तो उपक्रमे प्रयुज्यमान आत्मशब्देन जीवात्मा कल्पनीयः। यहाँ कह रहे हैं द्रष्टव्यत्वात्, वो देखने योग्य है, इस हेतु से आकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा होने पर कि देखने योग्य क्या है, तो ऐसा निर्दिश्यमान आत्मा, देखने योग्य क्या है? तो इसमें बताया कि वो आत्मा ही देखने योग्य है, आत्मा व अरे द्रष्टव्य, ऐसा निर्देश किया ना। तो कह रहे हैं ऐसा निर्देश किए जाने पर आत्मा परमात्मा विज्ञेय, यहाँ आत्मा व अरे द्रष्टव्य ऐसा निर्देश किए जाने पर आत्मा का अर्थ परमात्मा जान लेना चाहिए। न तो उपक्रमे प्रयुज्यमान आत्म शब्देन जीवात्मा कल्पनीय, आगे रख करके उपक्रम में प्रयुज्यमान जो आत्मा शब्द है, इससे जीवात्मा का ग्रहण नहीं करना चाहिए बल्कि परमात्मा का ही ग्रहण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? यथा न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। तो वहां पर वो उपदेश देते हैं कि पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है, आत्मनस्तु कामाय, अपनी ही कामना के लिए, माने आत्मा की ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो एक दो चीजें बता के और फिर उसका उपसंहार कर दिया कि सब वस्तुओं की प्रियता के लिए सब वस्तुएं प्रिय नहीं होती हैं, बल्कि अपनी ही प्रियता के लिए सब वस्तुएं हमें प्रिय होती हैं। लेकिन कह रहे यहाँ जो कहा किंतु आत्मा व अरे द्रष्टव्य, इसलिए उस आत्मा का ही दर्शन करना चाहिए, वो ही द्रष्टव्य है। इत्यत्र तो परमात्मा ही आत्म शब्देन अभिलक्षित है। तो कह रहे हैं यहाँ पर परमात्मा जो है वो आत्मा शब्द के द्वारा अभिलक्षित किया गया है। यतः तदत्र वाक्ये परमात्मा एव अनुगम्यते, यहाँ पर क्यों अभिलक्षित किया आत्मा शब्द के द्वारा परमात्मा?
कह रहे हैं क्योंकि यतः तदत्र वाक्ये, उस वाक्य में परमात्मा एवं अनुगम्यते, परमात्मा की ही अनुकूलता बैठती है।